अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। नाज़रीन, आजकल आसमान पर जो सितारों की पोजीशन है बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है और काफी सितारे जो हैं इधर से उधर और उधर से उधर जा रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि ये इधर से उधर और उधर से उधर दौलत भी करेंगे, रिस्क भी करेंगे और बहुत सारे और मामलात भी करेंगे। तो ज़ंजानी साहब से पूछेंगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, ये जो सितारे आगे पीछे जा रहे हैं ये कौन से योग की तरफ जा रहे हैं और कौन से लोगों को करोड़ोंपति और किन को खरबोपति बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या खुशखबरियां हैं, ये जो सितारों की चाल तब्दील हो रही है अब हमें तो नहीं मालूम, आप बताएंगे इससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, इसमें अगर हम लोग प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस देखते हैं तो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हर महीने मिड में आगे सन तो अपना ज़ोडिएक चेंज करता है। अच्छा। इसी तरह सन जो है वो अब मूव कर गया है टॉरस में और ठीक है। अपने शर्फी बुर्ज से मूव किया, तो इस एतबार से उसकी कैफियत यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत और पॉजिटिव होगी। ठीक है। इसके साथ यहाँ पे मजीद एक और प्लानट चेंज कर चुका है और वो करेगा मरकरी। ठीक है। मरकरी भी सन के करीब होगा और फिर उसके बाद 17 तारीख को यहाँ पे चांद भी मौजूद होगा और चांद की ये शर्फी बुर्ज की पोजीशन है अच्छा। टॉरस। और यहाँ पे न्यू मून भी होगा। न्यू मून 17 तारीख को रात को 1 बजे हो रहा है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पर। अच्छा। और इस एतबार से नया इस्लामी महीना भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा 18 तारीख से। अच्छा। तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि नया चांद आ रहा है। नए चांद में हमेशा चीज़ें बड़ी प्रॉस्पेरिटी की तरफ आती हैं, ठीक है। ग्रो करती हैं, खुशबख्ती की तरफ आती हैं, इज्जत और तकदीर रुतबे में बढ़ावे की तरफ जाती हैं। ठीक फिर है। एक और बड़ी खूबसूरत कैफियत है टॉरेंस वालों के लिए भी और जमनाय वालों के लिए भी, कि बेसिकली तौर के ऊपर मरकरी जो है वो मौजूद है टॉरस में और टॉरस का जो रूलिंग प्लैनेट वीनस है वो मौजूद है जमनाय में। अच्छा। ये जो घरों का अदल बदल होता है कि प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ जब अपने हाउसेस को चेंज कर लें और वो बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग हाउसेज हों, प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस वहाँ पे मजबूत बनी हों, तो ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसको मलाविया योग से भी रिप्रेजेंट करता है। ओके। और मलाविया योग हमेशा जिंदगी में इज्जत, ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी, पैसा, दौलत, शोहरत और आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। ठीक है। ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन मंथ ऑफ मई में बनेगी और ये 15 तारीख से लेके 29 मई तक रहेगी। अच्छा। 15 से 29 मई तक का जो टाइम है, क्योंकि यहाँ पे मरकरी की प्लेसमेंट फिक्स्ड होगी, वीनस की फिक्स्ड होगी और मलाविया योग की कैफियत की वजह से ये चार ऐसे बुरूज होंगे कि जिनकी जिंदगी में पैसे के अतबार से अच्छे खासे फवायद और ब्लेसिंग्स मिलेंगे। ठीक है। ना सिर्फ पैसा बल्कि दौलत भी, शोहरत भी, इज्जत भी और लोगों की तरफ से नेक नामी भी। लोग अच्छा। इनकी ज़िंदगी में इनके साथ अटैच होने की कोशिश करेंगे, इनके साथ लिंक्ड होने की कोशिश करेंगे, इनके साथ मिल के चीज़ों को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर ज़ोडिएक साइन की बात करें तो वो ज़ोडिएक साइन बनता है टॉरस बुर्ज सौर, ओके। क्योंकि टॉरस में ये तमाम तर कैफियत इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है। बुर्ज सौर वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में एक तो ये फाइनेंशियली तौर के ऊपर बड़ी स्ट्रेंथनिंग पोजीशन में, फिर उसके बाद ये दूर अंदेशाना इकदाम करेंगे, वसत नजरी आएगी, वसत कल्बी आएगी, लीडरशिप क्वालिटीज आएंगी, अपनी ज़िंदगी में लोगों को ब्लेस्ड करने की कोशिश में होंगे, खुद से अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले करेंगे जो कि इनको अगले आने वाले टेन्योर में अच्छा खासा माली तौर के ऊपर फ़ायदा दें। ठीक है। क्योंकि अनकरीब इसी टेन्योर के खत्म होने के बाद जुपिटर ने मूव करना है इनके जायचे के तीसरे घर में, शर्फी पोजीशंस, और वहां से इनके नसीब को देखेगा, इनको जिंदगी में नसीब यावरी की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। टॉरंट वालों की जिंदगी में ना सिर्फ ये टाइम जो कि 15 से लेकर 29 मई तक है, बल्कि अगले आने वाले 3 से 4 महीने इनके नसीब में खैर बरकत और खुशहादगी है। ठीक है। इनको जिंदगी में बैरून मुल्क सफर की तरफ लेके जा रहा है, इनको जिंदगी में हसूल तलीम की तरफ लेके जा रहा है, चाहे सफ़र तलीम की गर्ज से हो, चाहे सफ़र इनकी ज़िंदगी में मुलाजमत की गर्ज से हो, ठीक है। उसमें इनको कामयाबी और तरक्की और अरूज और बुलंदी मरातब जो है वो डेफिनेटली तौर के ऊपर मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा तो फाइनेंशियली तौर के ऊपर पैसा जिसके ऊपर निछावर होगा वो बनता है टॉरस बुर्ज सौर। ओके। टॉरस के बाद अगले बुर्ज की बात करें तो अगला ज़ोडिएक साइन जो बनता है वो फिर आ जाएगा जेमिनी बुर्ज सौर। ठीक है। जेमिनी वाले जो लोग हैं ये अपनी ज़िंदगी में एक तो बड़े खूबसूरत सोच के हामिल नजर आएंगे, ठीक है। क्रिएटिविटी होगी, मोहब्बत होगी, मिलनसारी होगी, अपने ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस्ड करना, अपने इर्द-गिर्द के माहौल को अच्छा रखने की कोशिश करना, फिर अपनी ज़िंदगी में बदनज़री से बाहर निकल आना और पैसे को किसी तौर के ऊपर बढ़ाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, जो असबाब मुहैया किए जा रहे हैं, उसमें इनको अल्लाह ताला कामयाब करेगा। ओके। इनको ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों की बुनियाद रखने की कामयाबी मिल जाएगी, ऐसी चीज़ों की बुनियाद रखने की कोशिशों में ये लोग कामयाब हो जाएँगे कि जिससे इनकी ज़िंदगी में पैसे की फरावानी आनी शुरू हो और वो पैसा ओवर द नाइट इनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ़ आएगा बल्कि अगले आने वाले 4 महीने में इनको ऐसी खुशबख्तियाँ अता होंगी जो कि पैसे के बढ़ावे के एतबार से हैं। इज़्ज़त में बुलंदी, करियर में कहीं न कुछ आगे बढ़ने के मकासद और उसके बाद ना सिर्फ़ इंडिविजुअली तौर पे बल्कि अगर किसी के साथ मिल के भी कुछ काम करना चाह रहे हैं तो तब भी इनको ज़िंदगी में पैसे के एतबार से खूबसूरती होगी। ओके। तो ये हमारे पास बनता है दूसरा ज़ोडिएक साइन जो कि इस पूरे टेन्योर में 15 तारीख से लेके 29 मई तक इस योग की वजह से इज़्ज़त में समेटेगा। ओके। पैसा जो है वो किसी तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में बढ़ावे की शक्ल में आता ठीक है। हुआ नज़र आएगा।
हम्म, अब इन दो बुरूज के बाद हम तीसरे की तरफ बढ़े तो तीसरा ज़ोडिक साइन पे बनता है लियो बुर्ज असद। अच्छा। बुर्ज असद के हामिल लोगों को देखा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में अपनी इज़्ज़त को, अपने करियर को, कारोबार को, अपनी साख को, अपने मकासद को, अपनी ख्वाहिशात को, लोगों की नज़रों में अपनी इम्पोर्टेंस को, लोगों की नज़रों में अपनी एप्रिसिएशन को और अपनी किसी तौर के ऊपर वक़्त और अपनी इज़्ज़त का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। अच्छा। बुर्ज असद के हामिल जो लोग हैं ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नई इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे, हम्म, नए कारोबार की तरफ बढ़ेंगे और नया इन्वेस्टमेंट या नया कारोबार इनकी सही मायने में ख्वाहिशात को पूरा करेगा। फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी और पॉजिटिविटी लेके आएगा। सफ़र करेंगे, सफ़र इनके लिए वसीला ज़फ़र होगा और ना सिर्फ सफ़र इनके लिए वसीला ज़फ़र है, बल्कि इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, जो कि इनकी ज़िंदगी में बड़े करीबी और बड़े मुख़लिस लोगों के साथ हैं, अच्छा। जो कि इनके दोस्तों में शामिल हैं। अपने सोशल सर्कल में कुछ ऐसे लोग ये लिए हुए मौजूद नज़र आएँगे, जो कि इनको कहीं न कहीं पर डेफ़िनिट तौर के ऊपर ज़रूर फ़ायदा पहुँचा सकें। ठीक है। ये भी हमारे पास बनता है तीसरा बुर्ज और वो है लियो लियो। बुर्ज असद। टॉरस, जेमिनी और लियो। लियो। इन 3 के बाद चौथे बुर्ज की बात करें तो चौथा जो ज़ोडिक साइन बनता है वो फिर आएगा स्कॉर्पियो बुर्ज का। ओके। स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ पैसे की फरावानी है, बल्कि इनकी ज़िंदगी में इनका नसीब जो है वो तब्दील हो रहा है ठीक और है। नसीब की तब्दीली की वजह इनकी ज़िंदगी में शराफ़ती कम है। नसीब में तब्दीली की वजह इनकी ज़िंदगी में दूसरों की तरफ से बहुत ज़्यादा मुशावरत है, दूसरों हम्म, की वजह से इंटरफेरेंस है, दूसरों की तरफ से ना सिर्फ इनको फ़वाइद मिलते हुए नज़र आएँगे, बल्कि उनके नसीब से इनको कामयाबी मिलेगी। ठीक है। ऐसे ही स्कॉर्पियंस जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। हम्म, ये बहुत सारे लोगों का कहीं न कहीं पे एहसास कर रहे हैं, ख़्याल रख रहे हैं, खर्चे उठा रहे हैं। हम्म, स्कॉर्पियंस वालों को दूसरों के नसीब से पैसा मिलना शुरू होगा। ओके। स्कॉर्पियंस वाले अपनी ज़िंदगी में अपने डूबे हुए पैसे रिकवर करवा लेंगे। स्कॉर्पियंस अफ़राद अपनी ज़िंदगी में इंश्योरेंस या क्लेम से किसी तौर के ऊपर रकम हासिल करेंगे। हम्म, स्कॉर्पियंस वाले लोग अपनी ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी या विरासत का मसला है, उसको आउट ऑफ द कोर्ट बैठ के हल करके काफ़ी हद तक फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्ट्रेंथनिंग में आएँगे। ठीक है। ये योग बनना स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में अगले आने वाले 6 महीने में इनके पैसे के एतबार से नसीब को बदल के रख देगा। अच्छा। स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर कुशादगी और फरावानी होगी। स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में अगर ये बैरून मुल्क सफ़र या ट्रैवल या हिजरत करना चाह रहे हैं, उसमें इनको आसानियाँ नसीब होंगी। फिर स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत का इज़हार करने की तरफ आएँगे, हम्म, मोहब्बत को हासिल करने की तरफ जाएँगे और मतवक्को तौर के ऊपर ऐसे स्कॉर्पियन जो कि अपनी जॉब को तब्दील करना चाह रहे हैं। ठीक है। जॉब को तब्दील करना चाह रहे हैं या कोई प्रमोशन ड्यू है या इंक्रीमेंट मिलनी है या किसी तौर के ऊपर इनकी पेमेंट स्टक है और इनको वहां से पेमेंट्स मिलनी है। ठीक है। स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन है तो पैसे के एतबार से कुदरत इनके ऊपर मेहरबान होगी। ना सिर्फ पैसा मिलेगा बल्कि इज्जत भी मिलेगी, स्ट्रेंथ भी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी हम्म, और दूसरे लोगों का नसीब भी इनकी ज़िंदगी में इनको खूबसूरती और खुशगवारी की तरफ लेके जाएगा। ठीक तो है। ये 4 बुरूज हैं जो कि इस महीने प्लानेटरी कॉम्बिनेशन चेंज होने की वजह से ना सिर्फ इस महीने फ़ायदा उठाएँगे बल्कि अगले आने वाले भी 2 से 3 महीने इनको ज़िंदगी में डेफ़िनेटली तौर के ऊपर इज़्ज़त और माली तौर के ऊपर बरकत ज़रूर नसीब ये होगी। मलावी योग अगले 2-3 महीने इनकी मलाविया योग जो है वो तो ख़त्म हो जाएगा जाके 29th को। 29। लेकिन ठीक। उसके असबाब, उसके हम्म, असरात और फिर अगले आने वाले महीने में जब जुपिटर अपनी पोज़ीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। शर्फ़ी पोज़ीशन पे, तो उस जुपिटर की खूबसूरती भी इनके साथ अटैच हो जाएगी। अच्छा। तो इस टाइम के ऊपर जिन चीज़ों की बुनियाद रखेंगे, हम्म, उसका बुनियाद का फ़ायदा और सिला जो है वो इनको अगले आने वाले महीनों में मिलना शुरू होगा। ठीक है। तो ये कुछ सदका वगैरह भी दे सकते हैं इससे? सदक़े के लिए देखा जाए क्योंकि ये है बड़ी खूबसूरत पोज़ीशन। ठीक है। ये है खूबसूरत पोज़ीशन कि जिसमें चीज़ें ऑटोमैटिकली तौर के ऊपर ठीक और दुरुस्त होना शुरू होंगी। ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कुछ लोगों को ज़हनी तौर के ऊपर लगता है कि हमारी बहुत अच्छी जो है वो सोच नहीं है या हम्म, फ़ोकस नहीं है हम्म, या हम जो चीज़ करना चाह रहे हैं उसमें रुकावटें आ रही हैं क्योंकि प्लानेटरी पोज़ीशंस उनको फ़ायदा दे रही हैं। लेकिन ठीक फिर है। भी अगर हालात कहीं न कहीं पे रुकावट की तरफ लेके जा रहे हैं और अगर वो सदका की रेमेडी करना चाहें, हम्म, तो फिर उनको चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हस्ब तौफीक गंदम या बाजरे का सदका करें। अच्छा। परिंदों को, कीड़े-मकोड़ों को, हशरातुल को रिस्क तस्लीम करना शुरू करें और वो करें 19 से लेके तकरीबन कोई 15 से लेके 29 मई तक। ठीक है। ये रोज़ की बुनियाद के ऊपर सदका देंगे तो इनके हर काम में जो रुकावट है, ना सिर्फ वो हल होगी बल्कि हम्म, चीज़ें इनके लिए आसान होना शुरू हो जाएँगी। चलिए, बहुत शुक्रिया रंजानी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, आपने सुना कि ये जो मलाविया योग लग रहा है प्लानेटरी कॉम्बिनेशन की वजह से, वो 4 ब्रोच के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इज्जत शोहरत पैसों के हवाले से, और खूब रिस्क कमाएंगे। अब अगर आपने इसके अलावा कोई बात पूछनी है रंजानी साहब से, अपना जैचा बनवाना है, किसी मुश्किल का हल तलाश करना चाहते हैं आप, तो रंजानी साहब का नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप उनसे बराह रास्त बात कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।